डॉक्टर ओम नारायण शर्मा पंडित और उसके साथ में है आपके अपने अब तक टाइम्स के विकास सुखीजा। अब पंडित जी रोहतक से आए हैं और इनका करनाल यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा में हमारा फर्ज बनता है। स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद साहब। पंडित जी कैसा मूड, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो आप? मुस्कुराहट से दादा परशुराम का नाम सुनते हैं हमारे चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे दादा कोई नाम चला रहे हैं तो क्या करें। देखिए दादा परशुराम सबके दादा हैं वो। देखो अच्छी बात, पूरा संसार उनके चरणों में। राइट राइट राइट। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल खुश हूँ इस चीज से मैं। आई एम सो हैप्पी। पंडित जी आप करनाल में आज दस्तक दिया आपने, क्या कारण था? करनाल में मैं हमेशा आता जाते रहते हैं, हम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अपना ब्राह्मण महाकुंभ को लेकर आए हैं, अपने समाज की मांग रखी है कि भाई मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमारे समाज की मांगे पूरी कर दो ताकि समाज आपको माफ कर दे। माफ? हाँ, ये क्या मतलब, माफ ठीक कैसे है। कर दे? मांग रखी 8 नहीं? साल में हमारा कोई काम नहीं नहीं किया आपने गया। मांग रखी 8 साल में, कितनी बार मांग रखी? मांग हमेशा ही मांग रखते हैं। नहीं, ईबीपी जी कितनी के बार? लिए कितने बार आंदोलन प्रैक्टिकली किया कोई मैं आपने? बताऊंगा। हाँ पर्यावरण की जमीन के लिए आंदोलन किया भाई साहब, जी ठोक के किया। जी। ईबीपी जी के लिए हरिराम दीक्षित वो सारे अरविंद साथियों ने। शर्मा आ गए थे बीच में, वो ब्राह्मण ही थे क्या? एक मिनट। ईबीपी जी के लिए आंदोलन किया भाई साहब, वो नहीं मिली हमारे को। जी। दौड़ी की जमीन की हमने मांग रखी, वो नहीं मिली भाई साहब। तब भाई हम तो आंदोलन करते आए हैं, ये सारे समाज के सामने आएंगे और तब उनको मांग माननी चाहिए। पंडित जी पूरा हरियाणा, पूरा हिंदू समाज ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना चलता नहीं है, ये कम है? हम तो भाई साहब अपने कर्म पे हैं। ब्राह्मण तो त्यागी स्वाभिमानी बलिदान नहीं हुआ है। तब भाई हम सारे समाज के लिए पूरे देश के लिए करते हैं। तब हमारी हालत खराब कर दी सरकार ने, तो हम अपने लिए भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी पंडित जी बहुत। आपकी मांगे की बात कर लेते हैं एक बार। हम भी दोस्तों मांग रखना चाहेंगे क्योंकि एक ब्राह्मण समाज से खास तौर पर करनाल में पधारे हैं, उनसे जान लेते हैं मांगे कौन सी हैं, कटाक्ष कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम क्या है। पंडित जी मांगे कौन सी है अपनी? मांगे भाई साहब हमने बताया, एक तो माफी मांगे मुख्यमंत्री जो बुजुर्ग ब्राह्मण की, उस पर एक ही बीपीजी शुरू करी जा। दोबारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। दौड़ी की जमीन की भाई रजिस्ट्री शुरू की जाए। भाई गौड़ संस्था का चुनाव करवा जाए और हमारा सरकार के अंदर हिस्सा हो। अरे हमारा जो एचपीएससी है, एचएससी बोर्ड, इनका कोई चेयरमैन भी बना जाए। एक मंत्री यहाँ से बना जाए, केंद्र में बना जाए। हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी जनसंख्या के अनुसार, हमारे योगदान के अनुसार। कितनी जनसंख्या कितनी है, योगदान लगभग कितना है? 15% ब्राह्मण है और हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ना कहाँ एक मंत्री है बस हरियाणा सरकार के अंदर। और राज्यसभा सदस्य बनाए हैं अभी। सदस्य क्या, उनकी चपरासी की बदली नहीं करा सकते, कोई काम करवा नहीं सकते। क्या होया भाई साहब उनका बताओ। और पंडित जी बात कटाक्ष की कर लेते हैं। कटाक्ष बड़ा मन में था आपके अंदर, बड़ा भरा हुआ था, वो क्या था? किसी से कटाक्ष बताइए। जैसे आप कर रहे थे कटाक्ष। कटाक्ष कुछ नहीं भाई साहब, अपना क्या कटाक्ष है। अपना कोई कटाक्ष नहीं, अपन किसी से कोई दुश्मनी। अपन सरकार से है भाई, हमारा सरकार ऐसा क्यों नहीं दे रही, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है। 95% वोट दिए, हमारे साथ अन्याय किया है। तब भाई साहब गुस्सा होगा उसमें, क्या नेचुरल चीज। पंडित जी नवीन जयंत का मामला बीच में आ गया था, अभी जो पत्रकारिता बात कर रहे नवीन थे, जयंत के वो बारे क्या में सीन है? आप पूरा उनके हरियाणा, टाउट हैं या वो आपके एक टाउट हैं? पूरे फिल्म क्या है ये? मेरी बात छोड़ो, पूरे हरियाणा में माइक लेके चले जाओ, 95% ब्राह्मण, 98% ब्राह्मण आज नवीन जयंत को अपना सेंस, अपना नेता मानता ब्राह्मण। मेरी छोड़ो, मान ले यदि यह बात नहीं पाओगी तो आई विल नॉट रिपीट माई स्टेटमेंट इन माई लाइफ। डेफिनेटली आई एम डिक्लेयर इट। यदि आपको ऐसी बात नहीं मिलती है, मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं पता करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको। जिसे बड़ा कोई सेंस हमने देखा नहीं, मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं, मन नहीं देखा कोई सेंस ऐसा। तो 36 बिरादरी को, 37 बिरादरी को साथ लेकर चलता हो और भाई साहब समाज, सब समाजों का भला करता हो। आप मेरी बात को शक करते हो तो आप समाज में किसी से पूछ लो, जाओ। पंडित जी यदि नहीं इतना, मिला तो मैं गारंटी पंडित जी बहुत बड़ा पद था नवीन जयंत के पास, आम आदमी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष थे, मान सम्मान दिया था आम आदमी पार्टी को, तो फिर अब उनको पद से पद मुक्त कर दिया, तो आपने विरोध नहीं किया? ऐसा है, नवीन जयंत ने ये एमएलए एमपी मंत्री बना बना छोड़ रखे हैं दिल्ली के अंदर, जो हमारे पास जानकारी है। और ये उसके लिए के पद है, अध्यक्ष पध्यक्ष, वो कुछ ना मानता नहीं। पद पद दनो तो समाज का काम करना चाहता है, राजनीति में उसका मेरे को नहीं लगता कोई इंटरेस्ट है। क्या कारण क्या रहा? मेरे को नहीं पता भाई साहब, तो उससे पूछियो। आपका तो वेली है वाह। वो तो मेरे तो आप भी बेली हो, आपके बारे में, उनके बारे में, मेरे सारे मित्र हैं, सारे भाई जो समाज का काम करते हैं। तो मैं राजनीतिक बात उनसे कोई शेयर नहीं करता, वो अपने उनका बात कर ले। धार्मिक बात करो। नवीन जयंत आए थे 2 दिन पहले यहाँ पर। हम्म। नवीन जयंत आए थे 2 दिन पहले। अच्छा, तो वो ब्राह्मण का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, महोत्सव होने वाला है, उसके बारे में काफी कुछ कह रहे थे, आप उनका समर्थन कर रहे हो? मन ने के पता भाई साहब, वो कल के करे थे के नहीं करे थे, चाहे तो मैंने पता होना चाहिए कि भाई इस संदर्भ में यह बात कही है, तभी तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और जब तक पता नहीं होगा तो मैं कैसे उस पर क्या स्टेटमेंट बताऊंगा।
कैसा लगा, कैसे आज आपने यहाँ पत्रकारों से मुलाकात की है? मैं पत्रकारों को देखकर हर्षफुल्लित हो जाता हूँ। अच्छा। और पत्रकार ही इस देश के अंदर, मैं आपको बस ये बताऊं कि वह परमात्मा दादा परशुराम के आशीर्वाद से मुझे समय टेम देगा, तो पत्रकारों के लिए मेरे जिगर के अंदर वो करने की इच्छा है कि एक पत्रकार ही ऐसा सतम बच गया जो न्याय और धर्म की बात कह सकता है। मैं कहता हूं कि और जितने लोकतंत्र के स्तंभ है ना, वो डाउन आए हैं, पत्रकार ही एक ऐसा है कि एक मेरे जैसा आम आदमी, एक आम आदमी, मैं पंचायत का मेंबर नहीं भाई साहब, मैं बैठ करके अपनी बात पूरे समाज देश के सामने रख सकता हूं। तो पूरे देश के पत्रकारों को मेरा कत्ती सलाम, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल है। और क्यों परमपिता परमात्मा की दया से क्यों समय मिला, तो सबसे पहला कल्याण जो पत्रकार की समस्याएं हैं उनके लिए किया जाएगा। ये एक ब्राह्मण का वचन है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और अपना भगवान परशुराम की जय हो। पंडित जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ की ब्राह्मण सभा ने मुख्यमंत्री से कार्यक्रम लिया है, तो यहाँ की सभा से आपकी बात हुई है इन मांगों को लेकर या नहीं हुई है, या आपका कोई डेलीगेशन मिलने वाला है, क्या रहने वाला है? देखो भाई साहब, हमारा सारे समाज से बात होती रहती है, हम आते जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश में जो भी हम जहाँ भी आते जाते हैं अपने समाज की बातचीत रखते हैं। और समाज के सामने से कोई भी हो, हम सबके सामने बात रखें कि भैया समाज के कल्याण की बात होनी चाहिए। तो हमारे को सबने कहा कि भाई ये बात होनी चाहिए, तभी तो हमने रखी है। मान लो समाज इन बातों को नहीं चाहता हूँ मैं रख जाऊँ, तो मेरे को तो अपमानित होना पड़ेगा ना, फिर हमने पता नहीं, फिर तो समाज चाहेगा वही बात हम रखें। नहीं पंडित जी, अब मेरे को एक बात जो समझ आ रही है कि जो करनाल का ब्राह्मण समाज है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, वो भी बात रखेंगे, आप लोग मिलकर अपनी बात रखें, हो सकता है सारी मांगे मानी जाएं। भाई साहब ये तो रखने लग रहे हैं, हाँ रख, और क्या ऐसे ही तो रखेंगे। बात तो ही नहीं आपकी उनकी, अरे भाई लोकल साहब, ब्राह्मणों से हुई है बात। मुख्यमंत्री मेरे से कैसे मिल लगा, मैं पंचायत का मेंबर, राजा से मिलने का समय मिलेगा क्या मेरे को? हमारे जैसे तो अब तो जो हमारे आयोजक है ब्राह्मणों को उनसे तो तो दूर मुलाकात रखता हो सकती है ना पंडित तो जी, इससे। जो यहाँ के जो आयोजक हैं जिन्होंने कार्यक्रम लिया है सीएम साहब का, तो वो लोग तो मिलकर तो आपसे ये बात तो मुख्यमंत्री, आम ब्राह्मण आयोजक सब तक इसलिए पहुंचाई है भाई साहब। एक एक आदमी को थोड़ा करते घूमेंगे हम, हमने सबके सामने रख दी ये मांगे, भाई साहब करवाओ पूरी, हम तक खुद से पूरी होंगे तय, पूरी होंगे तो मुख्यमंत्री के लिए के बिना कितने बड़े सम्मान काम कर देंगे जब हमारी मांग पूरी कर दी थे। क्या पता लग गया हम पगड़ी लेकर चले चिट्ठी जाओ। पत्र कुछ अब पगड़ी देने की तैयारी है मतलब? ये सारी मांग पूरी होगी तब ब्राह्मण समाज हो उसका माफ करके पगड़ी बांध दे भाई साहब। फिर ये पूछाओ तो सही, चिट्ठी कैसे ये पूछाओगे? पहुंच गया आप लोगों के माध्यम से, ये कोई किसी तरीका, ये तो प्रेस में हमारे- तो आपने बात जनता के सामने बात आ गई, जनता दरबार में बात। जनता के सामने नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने का एक सिस्टम होता है। जी। मेरे जैसे तुच्छ आदमी से, ब्राह्मणों को तो वैसे देख के कुछ नहीं, छोटे ब्राह्मण से आप किसी ट्राई तो करो, एक बार ट्राई किया ना आपने? नाम ट्राई, रोहतक गए, ट्राई किया था हम, रोहतक गया था, परावर की जमीन खाते मिल ही नहीं। ये तो था, सीएम खुद गए थे वहाँ पे, कहाँ गए थे परावर, कहाँ अरविंद गए शर्मा थे? खुद गए थे, अरविंद शर्मा जी गए थे, तो वो भी तो ब्राह्मण है। फिर उसको किसने मना किया? ब्राह्मण नहीं है हमारा भाई, ये भाई ब्राह्मण है। तो फिर ये बात तो पहुंचानी पड़ेगी ना, चाहे अरविंद शर्मा या के तो भाई माध्यम साहब से सुनो, या इस कार्य के या माध्यम जो बात नहीं है हाँ। या पहुंच गई है, अच्छा, क्योंकि पत्रकार से बड़ा शक्तिशाली माध्यम इस संसार में कोई नहीं है, ये बात पहुंच चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, प्रेस के माध्यम से जो बात रख दी जाती है सरकार के कान में घुस जाती है, पता नहीं अब इधर से निकलती है या नहीं निकलती। ऐसा वो तो उनकी, वो तो उनका संस्कार है, आपका और हमारा संस्कार वहां तक पहुंचाने का था। हाँ। वी हैव कंप्लीटेड। तो अब दोबारा फिर दोहरा लगेगा, प्रोग्राम में आएंगे, कैसे क्या रहने वाला है? अब तो बस पूरे समाज ये मांगों की घोषणा हो जाएगी। अच्छा। अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट में लेकर आऊंगा तो हो सकता पहुंच जाएंगे हम, लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए उससे पहले नहीं। पंडित जी, अगर आपको मुख्यमंत्री जी बुला लें, आओ पंडित जी हमारे साथ बैठो, बताओ क्या मांगे हैं? बैठने का बात नहीं, हमने बैठने का शौक नहीं, मुख्यमंत्री ने दो रहा है। मैं अगर वाजपेयी बुला लें, एक मान मिनट, सम्मान करे तो? मैं प्रधानमंत्री के साथ कई महीने तक बैठ रहा हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कई महीने का, ऐसे जैसे आप बैठे हैं इधर, सौभाग्य दुर्भाग्य के में कुछ भी लगा ले, ऊपर चले गए। मुख्यमंत्री के पास बैठने का शौक नहीं है अपना भाई साहब, अपना कोई शौक नहीं है। हमारे काम कर दो, हमने बैठना किस लिए है? बैठे क्या करेंगे हम बताओ? हम तो आप दूर बैठ के खुश हैं। पंडित जी, आज ना बड़े मन को ठेस लगी है, आपने इतने बड़े ब्राह्मण होने के बाद खुद को दलाल कहा, एजेंट कहा, ये मुझे बड़े पीड़ा हुई है। ऐसा है, जो दलाल शब्द है ना भाई साहब, हाँ। उसको आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए। हाँ। मेरा जो मानना है, दलाल शब्द होता है कि एक काम को दूसरे, जैसे दो आदमियों का काम, उनके बीच का जो माध्यम का काम करे उसको दलाल कहते हैं। यदि वो गंदा काम है, यदि वो गंदा काम है तो वो काम दलाल शब्द गलत है। और यदि आप किसी के धर्मपन का काम, इनकी जान बचाने का काम इनके माध्यम से कर रहे हो, दलाल का काम हुआ तो जान बचाने का काम है। ये शब्द उस कर्म के आधार पर डिपेंड करता है कि ये शब्द अच्छा है बुरा है। नहीं, आपने सपोर्ट किया ना नवीन जयहिंद को, कति सपोर्ट किया, कति करूंगा। आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन एक मिनट, पार्टी पुर्टी से अपना कोई संबंध नहीं। कति सारा समाज हमारा उसका है। और
आज जो हमारे समाज का शहनशाह 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहा है, किसी ने इस बात का आपत्ति हो दुख हो मानो भाई हम नहीं मानते, कल किसे की पंडित जेपी बड़ा खुश हो रहा है आज कैसे मन ने नहीं पता खुश क्यों उससे पूछो जाना जेपी ने आप किसने। जेपी ने एक दो बार मैंने देखे हैं सामाजिक कामों में बड़ी इनकी बड़ा योगदान रहता है। ताम यहाँ धर्मशाला में आए हमारा भाई मिल गया, यो भी पक्का चल रहा नवीन जैन का। मन ने नहीं पता ये बात का, इससे पूछो भाई साहब। दोस्तों ये हैं हमारे ब्राह्मण और रियलिटी में हम उनके चरण स्पर्श करते हैं और हमारे भाई और अरे सबसे बड़ी बात हमारे है भाई अरे मोनू रावण है और भाई रावण का पोता रे हमारा रे भाई। और पंडित जी आशीर्वाद तो महिमी भी दोगे आप आशीर्वाद देखिए आप, हाँ ये गॉड ब्लेस यू, परमात्मा आपके बच्चों को सुखी रखा है, आपके परिवार को सुखी रखा है, आप दिन दुगनी चार उन्नति करें और आप पत्रकारिता के मसीहा बने। और भाई हमारी 5-4 साल की उम्र से कम होता है, हमारे ब्राह्मणों की उम्र भी हमारे भाई का लाग जा, ब्राह्मण का तो इतना बड़ा त्याग और बलिदान इसलिए होता है। बिल्कुल दोस्तों, वाकई में ये ब्राह्मण का फर्ज होता है इतना प्यार देना। और मैं चाहूंगा इस खबर को आप भी पूरा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, आपकी क्या राय है ये भी धर दें कमेंट बॉक्स के अंदर 4 शब्दों से लिखकर। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.